न्यूज पर। सुप्रभात। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगी। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक दशहरा पर्व आज। लाल किले पर रावण दहन में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होंगे शामिल। राजनाथ सिंह गैंगटॉक में जवानों के साथ करेंगे शस्त्र पूजन। कोलकाता रेप मर्डर केस में हड़ताल पर बैठे कुछ डॉक्टरों की हालत बिगड़ी। आईएमए चीफ ने मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक लगाई न्याय की गुहार। अमेरिका ने इजरायल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी बंद करने को कहा। भारत ने लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर जताई चिंता। खेल की खबरों में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा। जसप्रीत बुमराह को मिली उप कप्तानी। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज को क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ आज उतरेगा भारत। हैदराबाद में होगा मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक आज विजयदशमी के अवसर पर लाल किले में लव कुश रामलीला में रावण दहन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मौके पर उपस्थित रहेंगे। लाल किले में आयोजित इस कार्यक्रम में कई फिल्म अभिनेता भी शामिल होंगे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गैंगटॉक में जवानों के साथ शस्त्र पूजन कर विजयदशमी मनाएंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. अशोकन और आईएमए के अन्य सदस्यों ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हत्या बलात्कार मामले पर भूख हड़ताल पर बैठे पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के डॉक्टरों से मुलाकात की। आईएमए के अध्यक्ष ने जूनियर डॉक्टरों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि आईएमए इन जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़ा है और उनकी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता है। उधर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पत्र में पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए एक केंद्रीय कानून लाने और अस्पताल को अनिवार्य सुरक्षा अधिकारों के साथ सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। आईएमए ने पीएम मोदी के सामने 5 मांगे रखी हैं। इससे पहले आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर आर.वी. अशोकन और महासचिव अनिल कुमार जे नायक की ओर से जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा। पत्र में ममता सरकार से डॉक्टरों की मांगों को पूरा करने की मांग की गई है। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह किया है। इस संग्रह में 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यक्तिगत आयकर और 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर शामिल है। विभाग ने गुरुवार तक 2,31,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में सीमा सुरक्षा बल ने 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के 4.671 किलोग्राम सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की 32वीं बटालियन के बॉर्डर आउटपोस्ट हौरंदीपुर के पास संदिग्ध को पकड़ा गया है। सोने को बाइक में छिपाकर ले जाया जा रहा था। बीएसएफ ने सोने की तस्करी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। बीएसएफ जवानों को तलाशी के वक्त वाहन के एयर फिल्टर के अंदर 2 सोने की छड़ें और 18 सोने के बिस्कुट बरामद हुए हैं। तस्कर बांग्लादेश से भारत में सोने की तस्करी की कोशिश कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं।
अमेरिका ने इजराइल से लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर गोलीबारी तत्काल बंद करने को कहा है। अमेरिका ने कहा है कि इजरायली सेना द्वारा की जा रही ऐसी कार्रवाइयों को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के अड्डे पर इजरायली बलों ने गोलीबारी की थी। इससे बेस पर मौजूद 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल हो गए थे। शुक्रवार को इजरायली सशस्त्र बलों ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस घटना पर फ्रांस, इटली और स्पेन के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजरायल के कार्यों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इजरायल ने जो किया वो अनुचित था और उन्हें तुरंत लेबनान में युद्ध विराम करना चाहिए। भारत ने लेबनान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की स्थिति पर बारीकी से नजर करी जा रही है और क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भी वह चिंतित है। भारत ने ब्लू लाइन के साथ बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जो लेबनान को इजराइल और गोलान हाइट्स से अलग करने वाली 120 किलोमीटर लंबी संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त सीमा रेखा है। विदेश मंत्रालय ने ये संयुक्त राष्ट्र परिसरों की अविच्छेद्यता का सम्मान करने और शांति रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है। यूरोपीय यूनियन ने भी इन कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की है, इजराइल से जवाबदेही की मांग की है और इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों पर हमला करने का कोई औचित्य नहीं है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने कहा है कि जानबूझकर संयुक्त राष्ट्र कर्मियों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव का उल्लंघन है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नोबेल पुरस्कार समिति ने इस साल जापान के संगठन निहोन हिदानक्यो को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा है। निहोन हिदानक्यो को ये सम्मान दुनिया में परमाणु हथियारों के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि यह संगठन उन लोगों द्वारा बनाया गया है जो दूसरे विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले में जिंदा बचे पीड़ित थे। यह लोग हिबाकुशा कहलाते हैं, जो दुनिया भर में अपनी पीड़ा और दर्दनाक यादों को साझा कर युद्ध रोकथाम और शांति का संदेश देते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में पैदा हो रही भूराजनैतिक अस्थिरता भी निहोन हिदानक्यो की भूमिका को तर्क संगत करती है। जापानी संगठन पर नोबेल कमेटी ने कहा कि एक दिन परमाणु हमले को झेलने वाले ये लोग हमारे पास नहीं रहेंगे, लेकिन जापान की नई पीढ़ी उनकी याद और अनुभवों को दुनिया के साथ साझा करती रहेगी और उन्हें याद दिलाती रहेगी कि परमाणु हथियार दुनिया के लिए कितने घातक हैं। खेल की खबरों में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैच की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहले 2 मुकाबले जीतकर इस सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की है और ऐसे में टीम इंडिया तीसरे मुकाबले में क्लीन स्वीप करने के इरादे के साथ उतरेगी। हैदराबाद की पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के अनुकूल रहने की उम्मीद कर रही है। हालांकि इस मुकाबले पर बारिश का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं बांग्लादेश की कोशिश इस पूरे दौरे में अपनी पहली जीत तलाश करने की रहेगी। गौरतलब है कि इससे पहले टेस्ट सीरीज में भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट टीम के 15 सदस्यीय दल की घोषणा कर दी गई है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम 16 अक्टूबर को बेंगलुरु में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए इस सीरीज के लिए उप कप्तान नियुक्त किया गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुने गए स्क्वाड में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चयन समिति ने उन्हीं खिलाड़ियों को मौका दिया है जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलते हुए उन्हें देखा गया था। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल,
कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में आज चक्रवाती तूफान बनने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा के साथ फिलहाल के लिए डीडी न्यूज की टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।